एक सवाल का जवाब दो सच्चाई से, बिना किसी बहाने के, बिना किसी ढकोसले के। क्या तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारे हाथ में है? क्या तुम अपने मन के मालिक हो, या फिर कोई और है जो तुम्हें चला रहा है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं? शायद तुम सोच रहे हो ये कैसा सवाल है, मैं तो अपनी मर्जी से जीता हूं, अपने फैसले खुद लेता हूं, मुझे कोई नहीं चलाता। लेकिन जरा ठहरो और गहराई में जाकर देखो, क्या सच में ऐसा है, या तुमने बस मान लिया है कि ऐसा है क्योंकि इसे मानना आसान है, क्योंकि सच्चाई से आंखें मिलाना मुश्किल है। आज मैं तुमसे वो बात कहने जा रहा हूं जो शायद कोई तुमसे नहीं कहेगा, न कोई करीबी, न दोस्त, न परिवार का सदस्य, क्योंकि बात कड़वी है, चुभती है और तुम्हारे भीतर की उस नींव को हिला सकती है जिस पर तुमने अपनी पूरी जिंदगी खड़ी कर रखी है। और वो सच्चाई यह है कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी लगन का, तुम्हारी वफादारी का, तुम्हारे विश्वास का। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम इसे इस्तेमाल नहीं मानते, तुम इसे प्रेम समझते हो, समर्पण समझते हो, अपनापन समझते हो। और यही वो भ्रम है जो तुम्हें बांधे हुए है। जरा सोचो, सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या करते हो? क्या तुम अपने बारे में सोचते हो, अपने दिन की योजना बनाते हो, अपने सपनों के बारे में सोचते हो, या तुम सबसे पहले फोन उठाकर देखते हो कि उसे एक व्यक्ति का कोई संदेश आया है या नहीं? अगर आया होता है तो तुम्हारी सुबह अच्छी हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तुम्हें लगता है आज का दिन खूबसूरत है। लेकिन अगर नहीं आया तो मन भारी हो जाता है, बेचैनी होने लगती है, तुम बार बार फोन देखते हो, शायद अब आए, शायद अब आए, और इसी शायद में तुम्हारी पूरी सुबह निकल जाती है। अब बताओ, क्या ये तुम्हारी जिंदगी है? क्या ये तुम्हारा अपना दिन है, या तुम्हारे दिन की शुरुआत किसी और के एक संदेश पर निर्भर है? और ये सिर्फ सुबह की बात नहीं है, पूरा दिन ऐसा ही चलता है। जब वो तुमसे बात करता है तो तुम्हें लगता है सब ठीक है, जब वो हंसता है तो तुम्हें लगता है तुमने कुछ सही किया, जब वो तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई कीमत है। लेकिन जब वो चुप हो जाता है तो तुम टूट जाते हो, जब वो तुम्हें अनदेखा करता है तो तुम खुद को गलत मानने लगते हो, जब वो किसी और से बात करता है तो तुम्हारे भीतर जलन उठती है, और जब वो नाराज होता है तो तुम खुद को दोषी ठहराने लगते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या नहीं। क्या तुम देख पा रहे हो कि यहां क्या हो रहा है? तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में चला गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तुम इसे सामान्य मान बैठे हो। यह सामान्य नहीं है, ये कभी सामान्य था ही नहीं। ये एक जाल है जिसमें तुम इतने धीरे धीरे फंसे कि तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब तुमने अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। सोचो, कब शुरू हुआ ये सब? शायद उस दिन जब पहली बार उस व्यक्ति ने तुम पर ध्यान दिया, शायद उस पल जब उसने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम खास हो, शायद उस रात जब उसने तुम्हारी बात सुनी और तुम्हें लगा कोई है जो तुम्हें सच में समझता है। और उसी पल से तुमने अपना सब कुछ सौंपना शुरू कर दिया। पहले समय, फिर ध्यान, फिर ऊर्जा, फिर भावनाएं, और अंत में अपना पूरा अस्तित्व। और अब तुम वहां खड़े हो, खाली, तुम्हारे पास कुछ भी अपना नहीं बचा। फिर भी तुम खुद से कहते हो मैं ठीक हूं। मैं तुम्हें बताता हूं असल में क्या हो रहा है। जीवन का एक गहरा सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जिस व्यक्ति के पास तुम्हारी भावनाओं का नियंत्रण है, उसी के पास तुम्हारे जीवन का नियंत्रण है। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। जरा ईमानदारी से सोचो, तुम्हारा दिन कैसा बीतेगा ये कौन तय करता है? तुम या वो? तुम क्या खाओगे, कितना सोओगे, कितना काम करोगे, किससे बात करोगे, क्या सोचोगे? क्या ये सब तुम तय कर रहे हो, या फिर वो अपने व्यवहार के जरिए तुम्हारे भीतर प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहा है और उन्हीं प्रतिक्रियाओं के आधार पर तुम्हारा पूरा दिन, तुम्हारा पूरा जीवन चल रहा है? ये एक तरह की गुलामी है, लेकिन ये वो गुलामी नहीं है जो जंजीरों से होती है, ये भावनाओं की गुलामी है। और भावनाओं की जंजीरें लोहे की जंजीरों से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि लोहे की जंजीरें दिखती हैं, तुम उन्हें पहचान सकते हो, तोड़ने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन भावनाओं की जंजीरें दिखती नहीं, तुम उन्हें प्रेम समझते हो, लगाव समझते हो, अपनापन समझते हो, और इसी वजह से तुम उन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि और कसकर पकड़ लेते हो। जरा अपने व्यवहार को देखो, जब वो अचानक संदेश भेजता है तो क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तुम सब कुछ छोड़कर पहले उसका संदेश पढ़ते हो। अगर उसने कुछ अच्छा लिखा तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है, लेकिन अगर उसका जवाब छोटा हो या थोड़ा ठंडा हो तो तुम्हारा मन सवालों से भर जाता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा?
क्या वो नाराज है? क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? और इन्हीं सवालों में तुम अपने घंटे खो देते हो। एक छोटा सा संदेश तुम्हारा पूरा दिन बनाया बिगाड़ सकता है। एक छोटा सा शब्द तुम्हारे भीतर उजाला या अंधेरा कर सकता है। क्या ये सामान्य है? क्या किसी एक व्यक्ति के एक शब्द पर तुम्हारा पूरा अस्तित्व टिकना चाहिए? और ये सिर्फ संदेशों तक सीमित नहीं है, तुम्हारा पूरा जीवन अब उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तुम उसके बारे में तब सोचते हो जब वो पास होता है, और तब भी जब वो दूर होता है। तुम उसके लिए वो करते हो जो तुम अपने लिए कभी नहीं करते। तुम अपनी जरूरतें पीछे रख देते हो ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। तुम अपने सपनों को भूल जाते हो क्योंकि तुम्हारे मन में अब उसके अलावा किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं बची। तुमने अपना पूरा संसार एक ही व्यक्ति के चारों ओर बना लिया है, और अगर कभी वो व्यक्ति चला गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। अब मैं तुम्हें एक और सच दिखाता हूं जिस पर शायद तुमने कभी ठहर कर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी प्रतीक्षा। तुम कितना इंतजार करते हो उसके संदेश का, उसकी मुस्कान का, उसके एक शब्द का, उसकी एक नजर का। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक लंबे इंतजार में बदल चुका है। तुम हमेशा किसी ऐसी चीज की प्रतीक्षा में रहते हो जो उस एक व्यक्ति से आनी है, और जब वो मिलती है तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता है और एक नया इंतजार शुरू हो जाता है। ये एक अंतहीन चक्र है। तुम कभी तृप्त नहीं होते, कभी पूर्ण नहीं होते, हमेशा अधूरे रहते हो, हमेशा कुछ चाहते रहते हो, हमेशा उस व्यक्ति से कुछ मांगते रहते हो, चाहे जुबान से न सही लेकिन मन से जरूर। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा किसी से कुछ चाहता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर है वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। और जो अपना मूल्य किसी और की नजरों में ढूंढता है वो कभी अपनी असली कीमत नहीं समझ सकता। तुमने अपनी कीमत तय करने का अधिकार किसी और को दे दिया है। जब वो तुम्हें महत्व देता है तो तुम्हें लगता है कि तुम कीमती हो, और जब वो तुम्हें अनदेखा करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। सोचो ये कितना खतरनाक है। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व सब कुछ किसी और के हाथ में चला गया है, और तुम इसे प्रेम कहते हो। लेकिन सच यह है कि यह प्रेम नहीं है। प्रेम तुम्हें छोटा नहीं बनाता, कमजोर नहीं करता, और नहीं तुम्हें किसी का गुलाम बनाता है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, सम्मान होता है, और दोनों लोग अपने पैरों पर खड़े होकर भी एक दूसरे के साथ चलते हैं। प्रेम वो नहीं है जहां एक व्यक्ति दूसरे के बिना सांस नहीं ले सकता। प्रेम वो है जहां दोनों अपनी अपनी सांसें ले सकते हैं और फिर भी एक दूसरे को चुनते हैं। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो प्रेम नहीं, निर्भरता है। वो लगाव नहीं, बंधन है। वो समर्पण नहीं, आत्मसमर्पण है। और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम में तुम खुद को पाते हो, जबकि निर्भरता में तुम खुद को खो देते हो। प्रेम में तुम बढ़ते हो, फैलते हो और बेहतर बनते हो, लेकिन निर्भरता में तुम सिमटते हो, घटते हो और अपनी ही छाया बन जाते हो। प्रेम में डर नहीं होता, लेकिन निर्भरता में हर पल डर होता है। कहीं वो चला ना जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो किसी और को पसंद ना करने लगे। यही डर तुम्हें अंदर ही अंदर धीरे धीरे खा रहा है, हर दिन, हर रात। और तुम इसे सहते जा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यही प्रेम है, यही सच्चा जुड़ाव है। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। अपनी ऊर्जा को देखो। तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक ऊर्जा आखिर जा कहां रही है? तुम सुबह उठते हो और उसी व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। दिन भर वही दिमाग में रहता है, रात को सोने से पहले भी वही आखिरी ख्याल होता है। तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में बह रही है, और तुम्हारे अपने जीवन, अपने सपनों, अपने लक्ष्यों के लिए कुछ भी नहीं बच रहा। क्या तुमने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा काम प्रभावित हुआ है, पढ़ाई पर असर पड़ा है, बाकी रिश्ते कमजोर हुए हैं, तुम परिवार से दूर हो गए हो, पुराने दोस्तों से कट गए हो, और वो चीजें जो कभी तुम्हें खुशी देती थी अब तुम्हारी जिंदगी से लगभग गायब हो चुकी हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी दुनिया में अब किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं बची। तुमने सब कुछ एक व्यक्ति को दे दिया है, और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक खालीपन बचा है। वो खालीपन जो उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें घेर लेता है और तुम्हें इतना बेचैन कर देता है कि तुम उससे फिर जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। ये एक चक्र है, और बहुत खतरनाक चक्र है। वो तुम्हें ध्यान देता है, तुम खुश हो जाते हो, वो दूर होता है, तुम टूट जाते हो, फिर तुम और ज्यादा उसकी तरफ खींचते हो, और इसी तरह तुम धीरे धीरे अपने आप से दूर होते जाते हो। तुम खुश हो जाते हो, वो ध्यान हटा लेता है तो तुम टूट जाते हो, तुम टूट कर उसके पास जाते हो, वो थोड़ा सा ध्यान देता है और तुम फिर खुश हो जाते हो। वो फिर वही चक्र दोहराया जाता है।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को थोड़ा थोड़ा खाना देकर भूखा रखा जाए, इतना कि वो जिंदा रहे लेकिन कभी तृप्त ना हो, और फिर वो उसी थोड़े से के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा प्रेम दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान, बस इतना कि तुम जुड़े रहो, बस इतना कि तुम टूटो नहीं, लेकिन कभी इतना नहीं कि तुम सच में संतुष्ट हो सको। और सबसे कठिन सच्चाई यह है कि तुम ये सब जानते हो, तुम्हारे मन के किसी कोने में तुम्हें पता है कि ये सही नहीं है, तुम्हें एहसास है कि ये व्यवहार स्वस्थ नहीं है, तुम जानते हो कि तुम खुद को खो रहे हो, फिर भी तुम कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि बदलाव से डर लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति को खोने का डर इतना बड़ा है कि तुम खुद को खोते रहना स्वीकार कर लेते हो। तुम सोचते हो अगर मैंने कुछ कहा तो वो चला जाएगा, अगर मैंने सीमाएं तय की तो वो नाराज हो जाएगा, अगर मैंने अपनी बात रखी तो वो मुझे छोड़ देगा। और इसी डर में तुम चुप रहते हो, सहते रहते हो, झुकते रहते हो और अपनी हर इच्छा, हर जरूरत, हर सपने को दबाते रहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है जिससे तुम इतना डरते हो वो पहले ही हो चुका है? तुम सोचते हो कि अगर वो चला गया तो तुम खो जाओगे, लेकिन सच ये है कि तुम पहले ही खो चुके हो। तुमने खुद को पहले ही खो दिया है। वो तुम जो कभी अपने सपनों के लिए जीते थे, वो तुम जो अपनी खुशी खुद बना लेते थे, वो तुम जो किसी के बिना भी पूर्ण थे, वो तुम अब कहां हो? वो तुम तो बहुत पहले ही गायब हो गए। अब जो बचा है वो सिर्फ एक छाया है, एक प्रतिबिंब जो उस व्यक्ति की मौजूदगी में दिखता है और उसके जाते ही गायब हो जाता है। मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूं, कठोर है लेकिन जरूरी है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करता है उसे इसका एहसास होता है, शायद पूरी तरह सचेत रूप से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानता है कि उसके एक इशारे पर तुम बदल जाते हो, उसके एक शब्द पर टूटते भी हो, बनते भी हो। और यही उसे एक तरह की शक्ति देता है, नियंत्रण की शक्ति। वो जानता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, वो जानता है कि चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे तुम वापस आओगे, वो जानता है कि तुम्हारे लिए उसे छोड़ना लगभग असंभव है। और जब किसी को यह यकीन हो जाता है कि सामने वाला कहीं नहीं जाएगा, तो वो उसे वो सम्मान नहीं देता जिसका वो हकदार है। यह कड़वा है, लेकिन यही मानव स्वभाव है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है, और तुमने खुद को बहुत आसान बना दिया है, बहुत उपलब्ध, बहुत निश्चित नतीजा। तुम्हारी कीमत उसकी नजरों में धीरे धीरे गिरती जा रही है, लेकिन इसका सारा दोष तुम्हारा भी नहीं है। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। पहले एक छोटी रियायत, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पहले एक बार अपनी बात दबाई, फिर दोबारा, फिर बार बार। हर बार तुमने खुद से कहा यह प्रेम है। प्रेम में समझौते होते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि समझौते सिर्फ तुम कर रहे हो, झुक सिर्फ तुम रहे हो, बदल सिर्फ तुम रहे हो। सामने से न कोई झुकाव है न कोई बदलाव, और जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति झुकता है वो रिश्ता नहीं होता, वो बोझ होता है, वो प्रेम नहीं होता, वो भार होता है। और ये भार तुम उठा रहे हो चुपचाप, बिना शिकायत के, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने आवाज उठाई तो वो भी खो दोगे। अब अपने आत्मविश्वास को देखो। क्या तुम पहले ऐसे थे? क्या तुम हमेशा इतने असुरक्षित थे? क्या तुम किसी के एक शब्द से इतने हिल जाते थे? शायद नहीं। एक समय था जब तुम्हें खुद पर भरोसा था, तुम जानते थे कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और कहां जा रहे हो। लेकिन अब हर बात पर संदेह, क्या मैं काफी अच्छा हूं? क्या मैं उसके लायक हूं? क्या वो मुझसे सच में प्रेम करता है? क्या मुझसे कुछ गलत हो रहा है? ये सवाल तुम्हारे भीतर लगातार घूमते रहते हैं और तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कभी पहाड़ जैसा था अब रेत की तरह बिखर रहा है, और वजह तुमने अपनी कीमत किसी और किराए पर रख दी। अब बात करते हैं तुम्हारी उम्मीद की। तुम हमेशा सोचते हो शायद कल वो बदल जाएगा, शायद कल वो वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूं, शायद कल वो मुझे वो प्रेम देगा जिसका मैं हकदार हूं। और इसी शायद में तुम अपना आज खो देते हो। कल के भ्रम में तुम आज की सच्चाई से बचते रहते हो। लेकिन सच सुनो, वो कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो बदलना नहीं चाहता वो नहीं बदलता, जो सम्मान देना नहीं चाहता वो नहीं देगा। तुम्हारी उम्मीद तुम्हें जिंदा तो रख रही है, लेकिन तुम्हें जीने नहीं दे रही, क्योंकि जिंदा रहना और जीना दो अलग बातें हैं। तुम जिंदा हो लेकिन तुम जी नहीं रहे, तुम बस दिन काट रहे हो एक ऐसी उम्मीद में जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। और अब सबसे कठिन सवाल, अगर आज इसी पल वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह चला जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? जरा ठहर कर सोचो, सच में सोचो। तुम्हारे पास कौन बचेगा? क्या बचेगा? क्या तुम्हारे अपने शौक हैं,
अपने सपने, अपने लक्ष्य, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, यह सब कुछ पहले ही वीरान हो चुका है। अगर ये सवाल तुम्हें डराता है तो ये एक संकेत है कि तुम बहुत खतरनाक जगह पर खड़े हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द बुन दी है, और अगर वो एक धागा टूट गया तो पूरा ताना बाना बिखर जाएगा। अब प्रेम और निर्भरता का फर्क साफ समझो। प्रेम में तुम पहले से पूर्ण होते हो और उस पूर्णता को किसी के साथ बांटते हो। निर्भरता में तुम अधूरे होते हो और किसी से अपनी पूर्णता मांगते हो। प्रेम में बराबरी होती है, निर्भरता में एक ऊपर होता है एक नीचे। प्रेम में तुम चुनते हो कि साथ रहना है, निर्भरता में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रेम में तुम अपनी आवाज रखते हो, सीमाएं तय करते हो, अपनी जरूरतें बताते हो। निर्भरता में तुम चुप रहते हो, सहते हो और खुद को दबाते जाते हो। प्रेम में कोई चला जाए तो दर्द होता है, लेकिन तुम टूटते नहीं। निर्भरता में कोई चला जाए तो तुम बिखर जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना कुछ बचा ही नहीं होता। अब खुद से पूछो, तुम कहां खड़े हो, प्रेम में या निर्भरता में? और इस सवाल का जवाब देते समय ईमानदार रहना, क्योंकि अगर तुम खुद से झूठ बोलोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो अपनी बीमारी को पहचानता नहीं वो कभी ठीक नहीं हो सकता, और यह भी एक तरह की बीमारी, भावनात्मक निर्भरता, जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। अब एक और चीज देखो, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं। ध्यान से देखो, तुम हर छोटी बड़ी बात पर कैसे बदलते हो। वो खुश है तो तुम खुश, वो उदास है तो तुम उदास, वो ध्यान देता है तो तुम ऊर्जा से भर जाते हो, वो अनदेखा करता है तो तुम गिर जाते हो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी नहीं रही, वो किसी और के व्यवहार की प्रतिक्रिया बन चुकी हैं। तुम एक दर्पण बन गए हो जो सिर्फ सामने वाले को दिखाता है। उस दर्पण का अपना कुछ नहीं होता, और यही सबसे दर्दनाक स्थिति है, जब तुम अपना अस्तित्व भूल जाओ, अपनी पहचान खो दो, और यह भी ना जानो कि तुम क्या चाहते हो, क्या महसूस करते हो, बिना किसी और के संदर्भ के। कभी खुद से यह भी पूछो, तुम अकेले में कौन हो? जब वो व्यक्ति नहीं होता तब तुम क्या करते हो? क्या तुम शांत रह पाते हो, खुश रह पाते हो, या बस इंतजार करते हो कि कब वो लौटे, कब वो संपर्क करे, कब वो तुम्हें फिर वही एहसास दे जिसकी तुम्हें आदत हो चुकी है? अगर तुम अकेले में अधूरे महसूस करते हो तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि तुमने खुद को खो दिया है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति अकेले में भी पूर्ण होता है। वो दूसरों के साथ इसलिए रहता है क्योंकि वो चाहता है, इसलिए नहीं कि उसके बिना वो जी नहीं सकता। अब सबसे जरूरी बात, बदलाव तुम्हें बदलना होगा। यह आसान नहीं होगा, यह दर्द देगा, लेकिन यह जरूरी है। अगर तुम अभी नहीं बदले तो तुम और गहराई में डूबते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी इसी पल से अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेना शुरू करो, और पहला कदम बहुत सरल है, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानो। जब भी तुम्हारा मन किसी के संदेश से बदल जाए, रुको और खुद से पूछो, ऐसा क्यों हो रहा है? एक छोटा सा संदेश मेरे पूरे मन को कैसे बदल देता है? क्यों किसी की चुप्पी मुझे बेचैन कर देती? क्यों मेरी खुशी किसी और के हाथ में है? शायद अभी जवाब ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल पूछना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम सवाल पूछने लगोगे उसी दिन तुम जागने लगोगे, और जागना ही पहला कदम है। दूसरा कदम है खुद को वापस खोजना। वो शौक जो तुमने छोड़ दिए थे उन्हें फिर से उठाओ, वो दोस्त जिनसे तुम दूर हो गए उनसे दोबारा जुड़ो, वो सपने जिन्हें तुमने भुला दिया उन्हें फिर याद करो। अपना समय खुद को दो, अपनी ऊर्जा खुद पर लगाओ, अपने बारे में सोचो, अपनी जरूरतों को समझो, अपनी इच्छाओं को पहचानो। तुमने बहुत लंबे समय तक खुद को अनदेखा किया है, अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपनी ओर मुड़ो। तीसरा कदम है सीमाएं बनाना। यह सबसे कठिन है लेकिन सबसे जरूरी भी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी भी सीमाएं हैं। तुम हर बात नहीं सह सकते, हर बार नहीं झुक सकते, हर समय उपलब्ध नहीं रह सकते। तुम्हें यह कहना सीखना होगा, यह मेरे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो यह समझ लो कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वो तुम्हारा सम्मान भी नहीं करता, और जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता वो तुमसे प्रेम नहीं करता, चाहे वो कुछ भी कहे। चौथा कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। ये एक अभ्यास है और इसमें समय लगेगा, लेकिन अगली बार जब कोई स्थिति तुम्हें भीतर से हिला दे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, रुको, एक गहरी सांस लो, खुद से पूछो मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों, फिर सोच समझकर जवाब दो या जवाब मत दो, क्योंकि कई बार सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया न देना होती है।
जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे तो तुम महसूस करोगे कि सामने वाले का तुम पर नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि नियंत्रण तभी तक काम करता है जब तक तुम प्रतिक्रिया देते हो। जैसे ही तुम रुकते हो वो नियंत्रण टूटने लगता है। पांचवा और सबसे गहरा कदम है ये समझना कि तुम अकेले भी पूर्ण हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। खुद को पूरा करने के लिए तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हारे भीतर ताकत है, बुद्धि है, प्रतिभा है, क्षमता है। तुम्हें बस अपने भीतर झांकना है और उसे पहचानना है। तुमने बहुत समय बाहर देखा है, किसी और में अपनी पूर्णता खोजी है, इसलिए तुम भूल गए हो कि तुम्हारे भीतर क्या है। अब समय है भीतर की ओर लौटने का। खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तुम न किसी से सच्चा प्रेम कर पाओगे न उसे स्वीकार कर पाओगे। ये एक लंबी यात्रा है, कुछ भी रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। हर बार जब तुम तुरंत जवाब देने से खुद को रोकते हो, एक कदम। हर बार जब तुम अपनी बात रखते हो बिना डर के, एक कदम। हर बार जब तुम अपने लिए समय निकालते हो, एक कदम। और यही छोटे छोटे कदम एक दिन मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। मैं जानता हूं ये सब सुनना आसान नहीं है। तुम्हारा मन अभी भी तुम्हें समझा रहा होगा, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा रिश्ता अलग है, मेरी स्थिति अलग है। और शायद तुम्हारा मन तुम्हें 100 वजह दे रहा है कि क्यों ये सब तुम पर लागू नहीं होता। लेकिन अगर इस पूरी बात में एक भी पंक्ति ऐसी थी जिसने तुम्हें अंदर से छुआ, एक भी वाक्य जिसने तुम्हें पल भर के लिए रोक दिया, एक भी शब्द जिसने तुम्हारी आंखों में नमी ला दी, तो सच ये है, ये तुम्हारे लिए ही था। और अगर तुमने इसे महसूस किया तो तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम इससे बाहर निकल सकते हो। तुम्हारे भीतर वो ताकत है, तुम्हें बस उसे जगाना। अब अपने मन को समझो। तुम्हारा मन बहुत चतुर है, वो तुम्हें बहलाता है, समझाता है कि जो हो रहा है वो ठीक है। वो तुम्हें वही पल याद दिलाता है जब सब अच्छा था, जब उस व्यक्ति ने तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें खुश किया। और इन्हीं यादों के सहारे तुम्हारा मन तुम्हें वहीं रोके रखता है। वो कहता है देखो सब कुछ बुरा नहीं है। और यह सच भी है कि सब कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन असली सवाल यह है, क्या कुछ अच्छे पलों के लिए तुम जो कीमत चुका रहे हो वो सही है? क्या कभी कभार मिलने वाली खुशी के लिए हर रोज का दर्द सहना ठीक है? तुम्हारा मन तुम्हें इन सवालों से बचाता है, क्योंकि अगर तुमने इनका सामना कर लिया तो तुम बदल जाओगे। और मन को बदलाव से डर लगता है, उसे वही चाहिए जो जाना पहचाना है, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। इसीलिए लोग दुख में भी बने रहते हैं, क्योंकि जाना पहचाना दुख अनजाने सुख से ज्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम अपने मन से बड़े हो, तुम अपने विचारों से बड़े हो, तुम अपनी भावनाओं से भी बड़े हो। तुम वो हो जो इन्हें देख सकता है, समझ सकता है और चुन सकता है कि किसे मानना और किसे नहीं। ये शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस तुमने इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तुमने अपने मन को मालिक बना दिया है, जबकि तुम्हें उसका मालिक होना चाहिए था। क्योंकि मन एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा स्वामी। जब तक तुम उसे चलाओगे वो तुम्हारे काम आएगा, लेकिन जिस दिन उसने तुम्हें चलाना शुरू किया वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। और एक आखिरी बात, अकेलेपन से मत डरो। अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है। वो समय है जब तुम खुद से मिलते हो, जब तुम बिना किसी शोर के अपनी आवाज सुनते हो, जब तुम खुद को समझते हो, खुद से बात करते हो। ये डरने की चीज नहीं है, ये अपनाने की चीज है। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले में खुश रह सकता है वो किसी के साथ भी सच में खुश रह सकता है। लेकिन जो अकेले में खुश नहीं रह सकता वो किसी के साथ भी सच्ची खुशी नहीं पा सकता, क्योंकि फिर वो खुशी नहीं ढूंढ रहा होता, वो सहारा ढूंढ रहा होता है। और सहारे पर खड़ी खुशी कभी स्थायी नहीं होती। और अब एक बहुत जरूरी बात, जब तुम बदलना शुरू करोगे तो बहुत संभव है कि वो व्यक्ति भी बदले, लेकिन उसका बदलाव दो तरह का हो सकता है। या तो वो बेहतर बनेगा, तुम्हारे बदलाव का सम्मान करेगा और ये दिखाएगा कि उसे सच में तुम्हारी परवाह है, या फिर वो और ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, नाराज होगा, तुम्हें दोषी ठहराएगा, तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और अगर ऐसा होता है तो यह समझ लेना कि उसे तुमसे प्रेम नहीं था, उसे तुम्हारे ऊपर नियंत्रण से प्रेम था, उसे तुम्हारी निर्भरता से सुकून मिलता था। और ऐसे व्यक्ति से दूर जाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, चाहे उस समय वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना लगे। एक और बात समझो, खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने खुद को प्राथमिकता दी तो वे स्वार्थी हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। खुद को चुनना जरूरी है, खुद की देखभाल करना जरूरी है, खुद से प्रेम करना जरूरी है। क्योंकि अगर तुम खुद ही खाली हो
टूटे हुए हो तो तुम किसी और को क्या दे पाओगे? जो खुद भूखा है वो किसी और को भोजन नहीं दे सकता। जो खुद अंधेरे में है वो किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। पहले खुद को भरो, पहले खुद को संभालो, फिर तुम्हारे पास बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। अब एक और गहरी बात, नियंत्रण और प्रेम का अंतर। प्रेम में तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम उसे वैसा स्वीकार करते हो जैसा वो है और वो तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता है। लेकिन निर्भरता में तुम खुद को बदलते रहते हो ताकि सामने वाला खुश रहे। तुम अपनी बातें बदलते हो, आदतें बदलते हो, सोच बदलते हो, लेकिन फिर भी कभी काफी नहीं होते, क्योंकि जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा और चाहेगा, हमेशा कोई कमी ढूंढेगा और तुम हमेशा भागते रहोगे एक ऐसी मंजिल की ओर जो कभी आएगी ही नहीं। अब समझो सच्चा प्रेम कैसा होता है। सच्चे प्रेम में तुम उड़ते हो, तुम्हें पंख मिलते हैं, तुम आगे बढ़ते हो, बेहतर बनते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है, तुम्हारी रोशनी और तेज होती है। सच्चा प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, तुम्हें बड़ा बनाता है, तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, तुम्हें अपने जीवन का स्वामी बनाता है। अगर तुम्हारे तथाकथित प्रेम में तुम सिमट रहे हो, कमजोर हो रहे हो, असुरक्षित हो रहे हो, तो वो प्रेम नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें किसी को दोष नहीं देना है, न उस व्यक्ति को न खुद को। दोष देने से कुछ नहीं बदलता, जो हुआ वो हुआ। शायद तुम्हारे भीतर कोई खालीपन था जिसे भरने के लिए तुमने किसी और को इतनी जगह दे दी। शायद कोई पुराना घाव था जो अभी तक भरा नहीं। शायद तुमने खुद से प्रेम करना सीखा ही नहीं, और इसीलिए जब किसी ने थोड़ा सा प्रेम दिया तुमने उसे अपना सब कुछ मान लिया। कारण कुछ भी हो, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अब तुम्हें खुद को ठीक करना है, उस खालीपन को भरना है, लेकिन किसी और से नहीं, खुद से, अपने प्रेम से, अपने देखभाल से, अपने सम्मान से। यह यात्रा तुम्हें अकेले करनी होगी, कोई और आकर तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम अधूरे हो तो हर नया रिश्ता वही चक्र दोहराएगा। इसलिए पहले खुद को संभालो, अपने घाव भरो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, और जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे तब जो भी प्रेम तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो सच्चा होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा। और अब अंत में एक बात जो हमेशा याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी हैं, तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी है, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारा है। इसे किसी और के हाथ में मत दो। किसी को भी इतनी ताकत मत दो कि वो तुम्हारा दिन बनाए या बिगाड़ सके। किसी को इतनी जगह मत दो कि उसके बिना तुम खुद को खाली महसूस करो। तुम्हें खुद अपनी धुरी बनना होगा, खुद अपना केंद्र बनना होगा, खुद अपनी जमीन बनना होगा। लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, आने दो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की नींव तुम खुद होनी चाहिए, कोई और नहीं। तो अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं, और इस बार तुम्हें यह सवाल खुद से पूछना है। रात को अकेले में, जब कोई शोर ना हो, कोई बहाना ना हो, जब तुम्हारे और तुम्हारी सच्चाई के बीच कोई दीवार ना हो, सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अब भी ऐसे ही जीना चाहते हो? क्या तुम अब भी किसी और के हाथों की कठपुतली बने रहना चाहते हो? क्या तुम अब भी अपनी जिंदगी की चाबी किसी और की जेब में रखना चाहते हो? या फिर तुम उठोगे, अपनी जंजीरें तोड़ोगे और अपने जीवन का नियंत्रण वापस लोगे? यह फैसला तुम्हारा है। लेकिन एक बात याद रखना, जो फैसला तुम आज नहीं लेते वो कल और कठिन हो जाता है, और जो फैसला तुम कभी नहीं लेते उसकी कीमत तुम्हें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। इसलिए अभी चुनो, खुद को चुनो, अपने जीवन को चुनो, अपनी स्वतंत्रता को चुनो, क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुम हमेशा से थे, बस अब तक तुमने किसी और को यह तय करने दिया कि तुम योग्य हो या नहीं। अब यह फैसला तुम्हें खुद लेना है, और यह फैसला अभी लेना है।